चलो, हाँ, मुंह बंद, मुंह बंद, शांति। आएगी बेटा, पढ़ लोगे, डॉक्टर बनोगे तब, वरना कुछ नहीं होने वाला। फिर जिंदगी में जो आएगी अशांति लेके आएगी, बता दे रहा हूं। हाँ, लिखो, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड सेकंड सीनियर फंक्शनल ग्रुप था, ये हमने कल पढ़ा था। सेकंड सीनियर फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड। क्या हुआ? मैम, हाँ मैम, अच्छा, यो सुनो भाई, आवाज आ रही है? ऑन है ना? ठीक है। सल्फोनिक एसिड है। अब देखो, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? क्या इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसमें एक ही केस बनेगा, कार्बन काउंट हो या ना हो, वो वाला केस है ही नहीं। तो एक ही केस बनेगा, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। अगर इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करें तो फिर इसका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा सल्फो। अब जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमेशा आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हो। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो हमेशा आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से काउंट कर लेते हैं 1 2 3, ये नहीं हो सकता। अगर यहां पे COOH होता तब आप करते यहां से 1 2 3 4। अगर COOH अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो फिर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4। और जब जब नाम लिखना होगा तो 2 1 0 1 2 से ही नाम आता है। क्या कोई ब्रांच या साइड चेन है? क्या कोई साइक्लो बाइसाइक्लो दिख रहा है? वर्ड रूट है आपके सामने 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 1 डिग्री सफिक्स है आपके पास, सारे पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है। और 2 डिग्री सफिक्स आएगा 1 पे, 1 नहीं 2 पे सल्फोनिक एसिड। 2 डिग्री सफिक्स को डिनोट करना होता है लोकेंट नंबर से, तो 2 पे सल्फोनिक एसिड यही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप देखोगे, आप कह रहे हो सल्फोनिक एसिड को यहां से नंबर करने के लिए, राइट? IUPAC का रूल ये कहता है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तब वहां से नंबरिंग होगा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज आता है। जैसे मान लो आपके पास कुछ इस तरह का एग्जांपल रहा, यहां पे है OH। क्या ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है? नहीं है। तो अगेन यहां पे मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही लेता हूं, इसीलिए पेंटेन 3 ऑल आएगा। जब भी कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तब वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। कार्बन वाला नहीं है तो सारे केसेस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे ही देखेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ। ये सल्फोनिक एसिड है, ये भी सल्फोनिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, ये बात ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यही होगा। एक ही तरीका है, लोएस्ट फ्लोकेंट सम रूल यहीं से फॉलो होगा। कई लोग यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। सही है गलत है? क्या आप देखो, मैम अब PDF कहां पे है? मेल पे है, मैं बुला लूंगा एक बार, एक खत्म हो जाए। 1 2 3 4, ये सही है गलत है? बेटा ये कार्बन को नंबरिंग करते हैं, सल्फर को कभी भी नंबर नहीं करते। हमेशा पेरेंट चेन में कार्बन को नंबर करते हैं, सल्फर को नंबर नहीं करेंगे या अदर एटम को नंबर नहीं करेंगे कभी भी। ओनली कार्बन इज नंबर्ड। अब देखो, क्या साइड चेन है? साइड चेन है? क्या कोई साइक्लो बाई साइक्लो है? वर्ड रूट कितने का है? 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट हो जाएगा।
फिर 1 डिग्री सफिक्स मुझे बता दो, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन हो जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स बता दो, 1 पे भी 2 पे भी डाई सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड साथ में ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एक से ज्यादा है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हमेशा आपको यह तय करना पड़ेगा कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। तो सीनियर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फील हुआ, और जूनियर है सल्फोनिक एसिड। तो जो भी सीनियर होता है, जो भी सीनियर होता है, ये सीनियर है, ये सफिक्स डिसाइड करेगा, और जो जूनियर होता है ये प्रीफिक्स में चला जाएगा। और सीनियर को ही हम प्रायोरिटी देते हैं, तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 4, नंबरिंग इस तरह से हमने कर दिया। अब देखो, हमेशा नाम लिखने के लिए 21012, क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा? क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स यही तो है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो है 3 पे देखो बेटा, सल्फो इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स, सल्फो आ गया। अब उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। अब आ जाओ, वर्ड रूट कितने का है और सिंगल बॉन्ड कितने है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? तो 4 के लिए मैं ब्यूट लिख दूंगा, सिंगल बॉन्ड के लिए मैं एन लिख देता हूं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स डिसाइड कर रहा है ना, कार्बन काउंट हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है, तो ओइक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो फिर आपके सामने 1 पे आ जाएगा ओइक एसिड। लेकिन ई का फॉर्मर वाला वॉवेल कैंसिल हो जाएगा। रीजन, सफिक्स में 2 वॉवेल साथ में नहीं आ सकते, यही रीजन है। लिख लिया होगा, 10 सेकंड ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी लिखो। वो कहां गया आज जो कल कार्बोक्सी वाला क्वेश्चन पूछ रहा था? एक तो वो आता है, एक दिन कचहरी 9 दिन मकान। साल भाई एक दिन आता है, किसी दिन शक्ल दिखा के फिर पूरे हफ्ते गायब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मुझे बताओ, क्या इसमें हमने एक नोट लिखा था? नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा, बस इतना बता दो। लास्ट क्लास में हमने एक नोट लिखा था, अप्लाई होगा नहीं होगा? नोट लिखा था कि अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है तो रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन। देखो इस बार ये भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी टर्मिनेटिंग है। कीटोन और एनहाइड्राइड छोड़ के सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहां से करूं? जो सीनियर है, जो सीनियर है उसके पास से नंबरिंग दे देंगे और जूनियर को 3 दे देंगे। सीनियर आपका सफिक्स डिसाइड कर रहा है क्या, और ये वाला प्रीफिक्स डिसाइड कर रहा है क्या? अब बता दो मुझे, जब जब नाम लिखना है 21012 का सहारा लेना पड़ेगा। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स 3 पे सल्फो आ रहा है, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स सल्फो होता है। उसके बाद देखो साइक्लो आएगा क्या? पेरेंट कार्बन चेन साइक्लो है। पेरेंट कार्बन चेन में वर्ड रूट कितने हेक्स है, ये भी लिख लिया। 1 डिग्री सफिक्स एन आएगा, ये भी लिख लिया। 2 पे, अब मुझे बताओ 1 पे ओइक एसिड लिखूं या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं? क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है, देयरफॉर इट विल बी रिटन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम सही है, और कोई भी कैंसिलेशन यहां नहीं होगा क्योंकि 2 वोवेल साथ में नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कीटोन और एनहाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर आप देखोगे, इसमें एक ही कंफ्यूजन हो सकता है कि आप चाहोगे कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाए। अगर कार्बन फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा, अगर कार्बन कंटेनिंग होता तो यहां से करते, कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5। बेटा प्रायोरिटी रूल नहीं बोलना है, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन का नंबर, और फिर आपके पास ब्रांच एफएमसीबी। एफएमसीबी तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, इसीलिए राइट से ही जाना पड़ेगा, लेफ्ट से नहीं जाएंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। चलो अब आ जाओ आपके पास, जब जब
नाम लिखना होगा 21012। प्रीफिक्स है यहां पे कोई भी साइड चेन ब्रांच या जूनियर फंक्शन ग्रुप है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। साइक्लो बाइसाइक्लो है, वर्ड रूट कितने का है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो बताना पड़ेगा कहां डबल बॉन्ड है, 3 पे 3 इन आ जाएगा। चलो उसके बाद 2 पे 2 डिग्री सफिक्स आ जाएगा, चाहे इसमें तो वो वाला केस है ही नहीं, सल्फोनिक एसिड ही आएगा हर केस में, 2 केस है ही नहीं और कोई कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि 2 वोवेल साथ में नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 के पास अगर आप देखो जरा गौर से, बस इसमें नंबरिंग थोड़ा सा आपको लिखना है। एक बार कॉपी में लिखो 10 सेकंड में और इसका नंबरिंग खुद से कर लो, सही गलत करो जरूर, रफ में लिखो और करो, ट्राई टू राइट इसका नंबरिंग, इसमें नंबरिंग ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कोई बात नहीं, आप पहले कर लीजिए, मैं बताऊंगा। अब नंबरिंग करना सीखते हैं, इधर आओ। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अब ये 1 और 2 देंगे ना, हां अब ये कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहां 1 देते हैं यहां 2 देते हैं, तो हम पढ़ा लें। तो हमेशा ऐसा आप नहीं कर सकते कि डबल बॉन्ड में एक कार्बन को नंबरिंग किया दूसरे को छोड़ दिया। जब भी नंबरिंग करते हैं तो या तो डबल बॉन्ड को कवर करना ही पड़ता है, आधा डबल बॉन्ड नंबर नहीं होता है, पूरा डबल बॉन्ड को नंबर करना पड़ता है। इसलिए नंबरिंग यहां से होगी 1 2 और फिर जाएंगे 3। आप सोचोगे सर इसको 1 2 कर दो, फिर फंक्शनल ग्रुप को लेट प्रायोरिटी मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी मिलना चाहिए, तो 1 जाएगा, फिर जाएगा 2 3 4 और 5, यही नंबरिंग है। पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर बाकी केसेस में डबल बॉन्ड वगैरह पे आएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल गया 1 2 पे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप देख लो, आप इधर भी जाते तो गड़बड़ हो जाता, लेफ्ट नहीं जा सकते थे, राइट पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। 2 1 0 1 2 करके देखो, क्या यहां पे कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप है या साइड चेन है? कोई भी जूनियर नहीं है, सारे सीनियर देख लो, दोनों एक ही है, सीनियर है। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ब्रांच नहीं है। साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या, तो साइक्लो आ जाएगा। वर्ड रूट कितना है 5। साइक्लो पेंट आएगा या साइक्लो पेंट प्लस ए आएगा, वर्ड रूट प्लस ए आएगा ना, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो वर्ड रूट प्लस ए लिख देंगे। अब आ जाओ 2 पे डबल बॉन्ड 4 पे डबल बॉन्ड, तो 2 पे डबल बॉन्ड और 4 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए मैं 2 4 डाई इन लिख दिया। उसके बाद अब बारी आती है बेटा 2 डिग्री सफिक्स की। 2 डिग्री सफिक्स एक नहीं 2 है, 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड। 7 क्या हुआ, नहीं हुआ था, 5 सेकेंड्स। हो गया। नेक्स्ट इज योर एनहाइड्राइड, थर्ड जो हमने फंक्शनल को पढ़ा था, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, हो गया, फिर सल्फोनिक एसिड पढ़ा था, हो गया। अब पढ़ते हैं एनहाइड्राइड, तीसरा है। तो एनहाइड्राइड पढ़ने से पहले एनहाइड्राइड बनता कैसे इसके बारे में समझ लेते हैं। एनहाइड्राइड पढ़ने से पहले एनहाइड्राइड बनता कैसे है, आइए एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO3H होता है क्या, सॉरी CO3H नहीं, CO3C होता है क्या, और बाईवैलेंट होता है, दोनों तरफ से बॉन्ड बना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो COOC, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो COOCO और A, क्या यही है तीनों। अब ये बनता कैसा है ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया और C डबल बॉन्ड OOH ऐसा लिख दिया, C डबल बॉन्ड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं दूसरा मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने 2 मोल लिए, या ऐसे बोल दो 2 मॉलिक्यूल लिया। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में से अगर मैं 1 मोल वाटर निकालता हूं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में से अगर मैं 1 मोल वाटर रिमूव करता हूं, तो आपके पास जो बनेगा, ध्यान से देखना, क्या ये C डबल बॉन्ड O है, आगे एक ऑक्सीजन बचा रह गया,
इधर वाला ऑक्सीजन नहीं बचा, ये तो वाटर में निकल गया, क्या यही बन रहा है? तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए 2 मोल एसिड में से 1 मोल वाटर रिमूव करते हैं, एनहाइड्राइड बनता है, बोलो ठीक। 2 मोल ऑफ एसिड 1 मोल रिमूवल ऑफ वाटर एंड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो जब भी आपको एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो तो आपको सोचना एसिड है। एनहाइड्राइड लिखना है, उसमें वाटर जोड़ दोगे तो एसिड बन जाएगा। तो जब भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना है आपको सोचना एसिड है। फिर से बताता हूं, जैसे इधर आओ, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करोगे। अब ध्यान से देखना, एनहाइड्राइड के बीच में जाओ, क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है? ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है? अब ध्यान से देखो, क्या इधर एक एसिड होगा और इधर एक एसिड होगा? भाई एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऑक्सीजन के नीचे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही तो हो रहा है। भाई एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन के लेफ्ट में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऑक्सीजन के राइट में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आ जाओ ध्यान से, मैं जो यहां कर रहा हूं, ऑक्सीजन के लेफ्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है और ऑक्सीजन के राइट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको ऐसा सोचना है। अब ध्यान दो, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इसका नाम क्या होता? इथेनोइक एसिड। भाई 2 कार्बन का एसिड है ना, और कार्बन काउंट हो रहा है, तो इथेनोइक एसिड। और अगर इस इधर का नाम लिखते तो क्या लिखते? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला एनहाइड्राइड इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक में एसिड में से वाटर निकालने पे बना है? यही तो है, ये एनहाइड्राइड बना है तो एसिड से वाटर निकाल के बना होगा, 2 एसिड से एक वाटर निकाल के बना होगा। तो एक एसिड लेफ्ट में लिखा होता है और एक एसिड राइट में लिखा होता है। इस एसिड और इस एसिड को मिला के वाटर निकाल दो, एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक, तो जब भी एनहाइड्राइड नाम लिखना है तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में एसिड सोचो, ऑक्सीजन के राइट में एसिड सोचो। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने कार्बन का एसिड है? तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बन काउंट हो रहा है। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो इथेनोइक एसिड आ रहा होगा। और राइट हैंड साइड में जाओ, राइट हैंड साइड में जाओगे तो प्रोपेनोइक एसिड आ रहा होगा। तो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, बट एसिड थोड़ी है, अब तो वाटर निकल चुका है, अब तो एनहाइड्राइड बन चुका है। तो इसको लिखोगे इथेनोइक, प्रोपेनोइक और फाइनली एनहाइड्राइड, क्योंकि वाटर रिलीज हो गया है और वाटर रिलीज होकर फाइनली क्या बन चुका है? एनहाइड्राइड। फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन पे पहुंच, एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए ऑक्सीजन के पास जाना है, लेफ्ट साइड में एसिड, राइट साइड में एसिड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले दो, एसिड के बजाय एनहाइड्राइड लिख दो। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूं इथेनोइक एसिड, राइट हैंड साइड में जा रहा हूं तो ब्यूटेनोइक एसिड। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? तो अल्फाबेट में पहले बी आएगा, तो क्या मैं ब्यूटेनोइक एसिड लिख दूं? बट एसिड नहीं लिखना क्योंकि एनहाइड्राइड है। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है? ब्यूटेनोइक इथेनोइक, एसिड थोड़ी है ये, एनहाइड्राइड है, सिंपल। ऑक्सीजन पे जाना है, इधर का एसिड उधर का एसिड, अल्फाबेटिकल करके एनहाइड्राइड जोड़ दो, खत्म। फिर से सोचो, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने का एसिड दिख रहा है? प्रोपेनोइक एसिड दिख रहा है, ओके। राइट हैंड साइड में देखो, ध्यान से, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोपेनोइक एसिड है, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है। फिर से, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनोइक एसिड है, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में जाओ 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, हाँ है ना? अब देखो, इथेनोइक सॉरी प्रोपेनोइक पहले आएगा कि 2 मिथाइल प्रोपेनोइक पहले आएगा? इसके लिए फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रोपेनोइक आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोपेनोइक एसिड है, राइट हैंड साइड में 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इन्हीं दोनों एसिड में से वाटर निकला होगा, फाइनली एनहाइड्राइड बना होगा, ये क्लियर है? अब बताओ, अल्फाबेटिकल रूल लगा दो, एम पहले आएगा कि पी? इसलिए इसको लिखो, एसिड कभी नहीं लिखना क्योंकि एसिड में से वाटर निकल चुका है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक,
फिर एनहाइड्राइड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, और फिर इधर क्या है, प्रोपेनोइक, और फिर क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, फिर प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ? अच्छा, एक साथ, हाँ। डाई प्रोपेनोइक नहीं, डाई प्रोपेनोइक, अच्छा डाई ट्राई कभी भी एनहाइड्राइड में यूज नहीं करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा एनहाइड्राइड में नहीं होता यूज, ठीक। अच्छा अच्छा, डाई प्रोपेनोइक वैसे भी लॉजिकली नहीं लिख सकते, रीजन ये दोनों अलग अलग हैं, ये लेफ्ट वाला प्रोपेनोइक है और ये राइट साइड वाला प्रोपेनोइक है, और वो प्रोपेनोइक नहीं है, ये मिथाइल प्रोपेनोइक है और ये प्रोपेनोइक, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए नहीं लिख सकते। और डाई ट्राई टेट्रा कभी भी एनहाइड्राइड में यूज नहीं होगा। क्या डाउट था? और चेन में कंपाउंड जुड़ा रहेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, ऐसा रूल हमने डिस्कस नहीं किया, राइट? वो कोई और केस होगा, आप गलत समझ रहे हो, तो दैट इज नॉट द केस। हाँ, कॉमन नेम भी नहीं होगा। इसको क्या लिखूं? वाह बेटा, आइसोब्यूटेन हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, बेटा आइसोब्यूटेन में कभी मैंने सी डबल बॉन्ड पढ़ाया क्या आपको? सी डबल बॉन्ड वाला आइसोब्यूटेन थोड़ी होता है, केवल कार्बन होता तो आप आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटाइल सोच रहे होते, सी डबल बॉन्ड लगा दिया, अब थोड़ी ना होगा वो, अब नाउ इट इज डिफरेंट। नेक्स्ट बता रहा हूं, अभी बता दूंगा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 5 करोगे फिर 1 पे आऊंगा, हो गया? इस संडे को टेस्ट है, कोई बात नहीं, घर पे रहना, नहीं तो हम तो नहीं ले रहे भाई, मेरा बहुत ज्यादा हो गया अभी, अब ये सैटरडे तक मैं क्लास ले लूं, ये बड़ी बात है। अभी इस सैटरडे संडे को छुट्टी मिलता, दिल्ली बुला लिया उन्होंने, अब ट्रैवल करना बहुत मुश्किल लगता है, मेरे से ट्रैवल नहीं होता बहुत ज्यादा, ट्रैवल मैं वैसे करता हूँ, अपनी गाड़ी लो, लॉन्ग ड्राइव निकल जाओ, चिल करो फिर, बट नॉट इन मोतिहारी दिस टाइम। हाँ दिल्ली निकल जाओ, कहीं इधर निकल जाओ, यहां से गुड़गांव जाने में ऑलमोस्ट 18 घंटे लगते हैं, 18 आवर्स। अकेले नहीं जाता हूं मैं, दोस्त के साथ जाता हूं, और वो लड़का है गधे। अपना केस थोड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, वरना यूट्यूब पे वीडियो आएगा वीटी सर पाए गए, फिर वो अलग ड्रामा होगा। इधर आओ भाई, तुम्हारे हाथ में ना क्वेश्चन करो, नमूनो क्वेश्चन करो, देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे, 5 से पहले काम करो, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करो, 7 अटेम्प्ट करो पहले, फिर 5 करना। 7 में अगर आप देखो, 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, यहां कौन सा एसिड लिखा हुआ है? अरे कल ही बताया भाई, साइक्लोप्रोपाइल, अरे गधेड़ो, कल बताए हैं, नोट इसी के लिए लिखवाया था। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग, तो फिर साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, पन्ना पलटिए देखिए लिखा होगा। हे भगवान, ये उम्मीद तो नहीं थी तुमसे, वैसे उम्मीद तो बहुत ज्यादा तुमसे है नहीं, खैर यहां आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में ये है साइक्लोप्रोपेन,
साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर लिखो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट हैंड साइड में भी तो सेम है, राइट हैंड साइड में भी तो सेम है, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं। अगर मान लो एनहाइड्राइड में दोनों साइड सेम आ रहा है तो एक ही बार लिखते हैं, डाई ट्राई मत सोच लेना या रिपीट मत करना। अगर एनहाइड्राइड में दोनों साइड सेम आ रहा है तो केवल एक बार ही लिखोगे, दैट मीन्स इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं है अब ये एनहाइड्राइड है, बस खत्म, एसिड को एनहाइड्राइड में बदल दो। वापस आता हूं इस पे, वापस आता हूं, इधर आओ पहले। ये दो एसिड है, अब इस दो एसिड में से मैंने क्या किया, बस वाटर निकाल दो। अब वाटर निकालने से क्या बन रहा है, CH3, CH3, फिर आ जाओ C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाओ CH3, यही बन रहा है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में देखो इथेनोइक एसिड है, नीचे की साइड देखो इथेनोइक एसिड है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो एनहाइड्राइड में डाइट्राई नहीं आएगा, दो बार नहीं लिखोगे, एक बार लिखने से काम हो जाता है, सिंपली इट इज इथेनोइक एसिड लिख दूं क्या, एनहाइड्राइड आएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड में दोनों साइड सेम आ रहा है तो डाइट्राई यूज नहीं होता है, दो बार नहीं लिखा जाता है, एक बार लिखो, एनहाइड्राइड लगाओ, काम खत्म। हुआ क्लियर। अगर अलग अलग है अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो, लास्ट में एनहाइड्राइड जोड़ दो। सेम है तो एक बार लिखो, एनहाइड्राइड जोड़ दो। अलग अलग है अल्फाबेटिकल लिखो, एनहाइड्राइड जोड़ दो। अब कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आया होगा, सर यहां आपने लिखा तो है प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक, है ना, तो दोनों अलग अलग हैं। ये प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक नहीं है, ये 2 मिथाइल प्रोपेनोइक है और ये प्रोपेनोइक है, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, अगर प्रोपेनोइक होता तो मैं एक बार लिखता, बट नाउ इट इज डिफरेंट। हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया था, अब उस पे जाओ। अब देखो, क्या ये साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला भी साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों सेम है, एक बार लिखेंगे, एसिड को एनहाइड्राइड में बदल देंगे, आंसर आ गया। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 5। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 5। मान लो कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ये किस तरह से आएगा, कुछ नया लग रहा है, एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो सकता है। अगर कंफ्यूजन हो, एनहाइड्राइड के क्वेश्चन में एसिड में कन्वर्ट कर लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका एसिड में कन्वर्जन सीखते हैं। कभी भी एनहाइड्राइड में दिक्कत हो, सीधा एसिड बना लो उसका। तो एसिड कैसे बनाओगे, देखना ध्यान से, क्या ये ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्या ये नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, वाटर ही तो जोड़ना है, यही बनेगा। अब इसका नाम देखो, फिर से क्या इसमें नोट अप्लाई होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या होने वाला है, ध्यान से, साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एसिड नहीं लिखना है हमें, एनहाइड्राइड का नाम लिखना है। तो जब भी एनहाइड्राइड के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, इसको एसिड में बदल दो, और एसिड में बदल दो तो फिर आपके पास सीधा सीधा नाम आ जाएगा। एनहाइड्राइड से करोगे कंफ्यूजन होगा, कभी भी एनहाइड्राइड के क्वेश्चन में कंफ्यूजन आए उसको एसिड में बदल लो। अब जैसे इधर देखना गौर से, फिर से मुझे कुछ तो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। डाई, हाँ क्यों नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए डाई आया है, वो इसके लिए डाई नहीं आया, समझो बात को। मैं नाम के लिए डाई नहीं लिख, डाई प्रोपेनोइक नहीं लिख रहा, डाई साइक्लोहेक्सेन नहीं लिख रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक से ज्यादा आ ही सकता है। आ जाओ यहां पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, फिर कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं सीधा सीधा इसको एसिड में बदल लूंगा। एसिड में बदलोगे, यहां पे COOH आया, और इधर बदलोगे यहां भी COOH आ गया। अब इसका नाम पता है मुझे, अब इसका नाम पता है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग को प्रायोरिटी मिलेगा, बोलो ठीक। तो देखो क्या लिख रहे हैं यहां पे, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड।
क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब जब जब देखोगे साइक्लिक एनहाइड्राइड आएगा ना, कंफ्यूजन होगा। तो आप कंफ्यूजन से दूर हो जाओ, इसका एसिड बना लो। तो एसिड बनाने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखना। जहां भी सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है ना, ये भगवान, जहां भी सी डबल ओ बॉन्ड ओ लिखा हुआ है उसमें OH जोड़ना है, बस दैट्स इट। ठीक है, और इधर जैसा है वैसा बना देना है। सी डबल बॉन्ड ओ है तो यहां पे OH जोड़ना है, दैट्स इट। अब नाम लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। क्या 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखूं, एन लिखूं? 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बट 1 and 4 होगा। चेक कर रहा था, 1, 4 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाइओइक, यस डाइओइक, बिकॉज कार्बन काउंट हो गया है। चलो, ब्यूटेन 1, 4 डाइओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इस बार कार्बन काउंट हो गया है। हुआ क्लियर? तो कभी भी एनहाइड्राइड का क्वेश्चन आए, कंफ्यूजन दिमाग में हो, एसिड बदल लो, नाम लिख लो। राइट? क्लियर है? ये ऊपर वाला मेटा कैसे? एक सेकेंड, क्या लिखा था इसमें मैंने? साइक्लो प्रोपेन, हे भगवान, अब बताओ आप। नहीं होगा, कभी भी नाम के लिए डाइट्राई, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि डाई साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इधर जरा, कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते डाई इथेनोइक। कार्बन के लिए डाइट्राई यूज नहीं करना है, बट फंक्शनल ग्रुप के लिए डाइट्राई यूज हो सकता है। समझ आया? कार्बोक्सिलिक एसिड डाइट्राई यूज हो जाएगा, बट नाम के लिए डाइट्राई यूज नहीं होगा। चलो, चलो, हाँ हाँ हाँ, वॉवेल तब कैंसिल होता है जब दोनों सफिक्स हो। क्या डाई सफिक्स है क्या? नहीं ना, सफिक्स में अगर 2 वॉवेल आ रहा है तब कैंसिल आउट होता है। सफिक्स में 2 वॉवेल साथ में नहीं आते, ये रूल है आईयूपीएससी का। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद कुछ और क्वेश्चंस करने। हाँ, 7th वाला कहां से बोल रहे हो? हाँ, हाँ, बताता हूं दोबारा। मान लो आप ये पूछ रहे हो कि सर क्या लिख दे, एसिड लिखा है, क्योंकि इसका नाम एसिड ही है, इसका नाम एसिड ही है, फाइनल नाम में एनहाइड्राइड आएगा। ये पूछ रहे क्वेश्चन, यही है भाई, यही पूछ रहे हो ना, यही वाले को, यही वाले को। देखो करना क्या है, ऑक्सीजन के पास जाना है, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में इसको एसिड मान के नाम लिख दो, फिर ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में इसके एसिड मान के नाम लिख दो। अब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो एसिड क्या ये वाला है क्या? यही तो एसिड है, COOH, राइट? ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में जाओगे तो क्या यही वाला एसिड है? अब इस एसिड का नाम कल लिखवाया था, इस एसिड का नाम है साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखाया था। क्या सेम है? ये और ये सेम है, तो क्या ये भी साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा?
मैंने बोला अगर दोनों नाम सेम आ रहा हो तो रिपीट नहीं करना है, डाई ट्राई नहीं लिखना है, ठीक है। नाम के लिए कभी भी डाई ट्राई नहीं लिखना है। आप ऐसे नहीं लिख सकते डाई साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी भी पूरा का पूरा नाम डाई ट्राई में नहीं आएगा। हाँ, एक बार ही लिखोगे, कोई एक बार लिख दो तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड अब नहीं रहा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। दैट्स इट। एनहाइड्राइड को आसान करने के लिए एसिड बनाइए, एसिड में एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, काम आ जाएगा, खत्म। खुद बना लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। दुनिया कहां से कहां बढ़ गई, अभी 9 10 में ही हूं, बताओ जरा। What will be the name of the compound? Question number 10 में what will be the name of this compound? 30 सेकेंड्स लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। जब भी एनहाइड्राइड का नाम आए एसिड बनाइए, पहले तो आप एसिड बनाओ, सी डबल बॉन्ड हो जहां जहां लिखा है वहां OH जोड़ के एसिड बना लो सबसे पहले। तो जब भी एनहाइड्राइड का नाम आए एसिड का नाम लिखो, अपने आप आ जाएगा। तो देखो इसका एसिड बना रहा हूं मैं, इसके एसिड बनाने में यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो सी डबल बॉन्ड O है वहां पे OH जोड़ देंगे, ऊपर का एसिड बन गया। नीचे वाले सी डबल बॉन्ड O में हमने OH जोड़ दिया तो नीचे का एसिड बन गया। अब एसिड का नाम लिखो, ये आपको पता है क्या? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे। अब रिंग में नंबरिंग का बस गेम है, नंबरिंग कहां से करें? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। बेटा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, फिर BR की तरफ जाएंगे अल्फाबेटिकल रूल, फिर ऊपर आएंगे 4, फिर 5, फिर 6। पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करेंगे, फिर ब्रांच पे आते हैं, और ब्रांच में भी अल्फाबेटिकल है इसलिए नीचे गए। अब इसका एसिड का नाम लिखो, अब ये एसिड का नाम लिख दो बस। सबसे पहले ब्रांच आएगा सब्स्टिट्यूएंट, देखो 21012, ध्यान से। क्या कोई साइड चेन या ब्रांच है? तो अल्फाबेटिकल रूल लगा के साइड चेन या ब्रांच को लिख दो। 3 ब्रोमो 6 पे आ रहा है मिथाइल। अब देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स तो हो गया। पेरेंट चेन में साइक्लो बाइसाइक्लो आएगा क्या? तो पेरेंट चेन साइकिल है इसलिए साइक्लो आ जाएगा। पेरेंट चेन में वर्ड रूट कितने हैं? 6 कार्बन है। पेरेंट चेन में 1 डिग्री सफिक्स क्या है? क्या डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो 4 इन आएगा? पेरेंट चेन में 2 डिग्री सफिक्स क्या है? क्या 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा? कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह बस आपको एनहाइड्राइड लिख देना है, एनहाइड्राइड का नाम आ जाएगा, खत्म। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम ऑफ द एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का नाम सोचोगे गलत हो जाएगा, एनहाइड्राइड से एसिड बना लो सब सही होगा। अब आ जाओ, एनहाइड्राइड से मैं एसिड बना के दिखाता हूं। एनहाइड्राइड से एसिड कैसे बनाना है सब लोग देखना। सी डबल बॉन्ड O में OH जोड़ देना है, खत्म। आगे कार्बन है जिससे कि फ्लोरीन जोड़ा है, इससे आगे कार्बन है जिससे कि मिथाइल जोड़ा है, इससे आगे कार्बन है जिससे कि सी डबल बॉन्ड O जुड़ा है, और फिर OH जोड़ दो, खत्म हो गया। यही हो गया। एनहाइड्राइड में दोनों सी डबल O में बस OH जोड़ना है। अब इसका नाम लिखो, ऊपर से नंबरिंग नीचे से नंबरिंग, क्योंकि फ्लोरो का अल्फाबेटिकल रूल फॉलो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 2 पे फ्लोरो, 2 फ्लोरो, फिर साइड चेन की वजह से 3 मिथाइल, साइक्लो वाइक्लो नहीं आएगा इस बार। 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा,
सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। 1,4 डाइओइक कार्बन काउंट हो गया इस बार। एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख देंगे। चमक गया क्या? फील हुआ? तो जब भी आपको एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, एनहाइड्राइड को एसिड बनाइए और एसिड का नाम लिख दो। एसिड की जगह एनहाइड्राइड रिप्लेस कर देना है, खत्म कहानी। ठीक है? क्लियर है? यहां पे नाइन्थ कहां गया? ऊपर। यहां पे डाई नहीं आएगा ना। अगर दोनों ही सेम सेम है तो केवल एक का नाम लिखते हैं, एनहाइड्राइड लिख देते हैं इसमें, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। राइट? ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। दोनों अगर सेम होगा तो एक ही बार लिखना होता है। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए वो भी। राइट? एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। चलिए, हाँ हाँ, नहीं, आईयूपीएसी नाम में पूरे नाम में कोई स्पेस नहीं आता। चलो, ये करने के बाद अब हम मूव करते हैं एस्टर पे। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखने आ गया, रिपीट हो गया। सल्फोनिक एसिड का नाम लिखना सिखा दिया। अब आते हैं आपके पास एनहाइड्राइड हो गया। नेक्स्ट इज जो एस्टर। एक और क्वेश्चन करा दें? कर लेते हैं। हाँ, 11 नंबर साइक्लो नहीं होगा। एसिड बनाओ, साइकिल टूट गया। एसिड के हिसाब से आपको एनहाइड्राइड का नाम आता है, क्योंकि एनहाइड्राइड कोई कंपाउंड नहीं है। एनहाइड्राइड बनता है एसिड से। तो आप जब नाम लिखोगे तो वापस उसको एसिड बनाओ फिर लिखो। चलो, लो भाई, जनता की डिमांड आई है ना? वो जानते हो ऑर्केस्ट्रा जो होती है, सिखाओ। तो उसमें कहते हैं ना, छोटू सॉरी दुल्हे राजा के भाई की डिमांड आई है कि अब ये गाना गाया जाए, जिमी जिमी जिमी। जानते हो ना? लो भाई, तो भाई क्या है, तुम लोग यार सही में मार खाने वाला काम करते हो। रुक जाओ। एकदम जिमी जिमी कर जाओगे, वैसे ही क्वेश्चन है। राइट द नेम। ये ओपन चेन वाला ले लो और एक क्लोज चेन वाला ले लो। जब भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो, एसिड बनाना होगा। एसिड बना के ही फाइनल नाम आएगा, और कोई तरीका नहीं है। और एनहाइड्राइड को एसिड बनाने के लिए सिंपली बोला हुआ है, सी डबल बॉन्डो में OH जोड़ दो, एसिड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले करते हैं, आओ। साइक्लोपेंट ऐसा आ जाएगा, डाइईन ऐसा आ जाएगा, Br वैसा का वैसा रहेगा, इथाइल वैसा का वैसा रहेगा, मिथाइल वैसा का वैसा रहेगा। बस ये जो एनहाइड्राइड है इसमें आपको एसिड बना देना। ऊपर वाले COO में OH जोड़ दिया, नीचे वाले COO में OH जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एनहाइड्राइड से एसिड बन गया सबका। एनहाइड्राइड से एसिड बन गया। अब इस एसिड का नाम लिखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको आता है, आइए सीखते हैं। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा, हाँ या ना? उसके बाद किसको प्रायोरिटी मिलता है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद ये मत लगा देना कि Br पे आना है सर, या लगा भी सकते हो, आते हैं। पहले ये तो तय है कि या तो 1,2 जाएगा या ये वाला 1,2 जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट देना है। या तो वो 1,2 पे या 1,2 पे। अब किधर करें? हाँ, ये वाला, ये वाला। और फिर आप कह रहे हो 3 पे इधर जाऊं, फिर 4 और फिर 5। अच्छा, एक सेकेंड। आपको कहना है कि 1, 2, 3 पे आ जाओ। ये तो गलत है, ये तो गलत है।
आधा कार्बन थोड़ी काउंट करेंगे, आधा डबल बॉन्ड, आधा डबल बॉन्ड गलत हो गया। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देना है। अब देखिए जरा, फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा 1 और 2, ये बात तय है। एक ही ऑप्शन है बेटा, 1 2 3 4 5, एक ही ऑप्शन है। आप ये नहीं कर सकते सर इसको 1 दो इसको 2 दे दो, फिर ये फंक्शनल ग्रुप छूट गया। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते सर इसको 1 दो इसको 2 दे, आधा डबल बॉन्ड को काउंट नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन है जो यहां पे लिखा हुआ है 5। अब इसका देखो साइड चेन की तरह कहां है, कहां है, 2 1 0 1 2 कर दो, नाम आ जाएगा। साइड चेन या प्रीफिक्स है क्या? सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आएगा, फिर इथाइल आएगा, फिर मिथाइल आएगा, उसके बाद साइक्लो वर्ड रूट प्लस ए आएगा, उसके बाद 2,4 डाइइन लिख लूंगा, 2,4 डाइइन, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिख दूं। एनहाइड्राइड को एसिड बनाओ, सही से नंबरिंग करो, अपने आप आंसर आएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी अपने को एनहाइड्राइड दिख रहा है, दो कीटोन के बीच में ऑक्सीजन है, एनहाइड्राइड दिख रहा है। अब एनहाइड्राइड दिख रहा है तो मुझे इसको एसिड बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले वाले सी डबल बॉन्ड ओ में मैंने OH जोड़ दिया है, ठीक है। बगल वाले कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, बिल्कुल ठीक है। आगे वाले कार्बन से इथीन जुड़ा है, ठीक है। आगे यहां पे सी डबल बॉन्ड O है जिसमें मैंने OH और लगा दिया। तो एनहाइड्राइड को हमने एसिड में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत। अब आते हैं इसका नंबरिंग करने। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर सकते हैं या बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर सकते हैं। आपको बस देखना पड़ेगा, टॉप से जाऊं, रीजन देखो, अगर मैं इसको करता हूं तो 2 पे F आ रहा है फ्लोरो, और अगर मैं इधर जाऊं तो 2 पे E आ रहा है, तो FEIF। तो बेटा नीचे से करेंगे ना यार, काहे नहीं समझ पाते हो। फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर इथेनाइल आएगा, फिर ब्रोमो पे देखेंगे, फिर फ्लोरो पे देखेंगे, और फिर लास्ट आएगा। आए समझ में, आए समझ में। पहले फंक्शनल ग्रुप आया, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लग गया, राइट। चलो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का B आ जाएगा, 3 ब्रोमो। फिर 2 पे आपके सामने इथीन का इथेनाइल लिख दूं। फिर देखो E के बाद F आएगा, 4 पे फ्लोरो आ जाएगा। उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, एन आ जाएगा। 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड या OE एनहाइड्राइड, OE एनहाइड्राइड, क्योंकि कार्बन काउंट हो गया है। अब हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि इतनी जब हम फरमाइश गाते रहेंगे तो बारात भी तो लगानी है, तो जल्दी जल्दी गाड़ी तो आगे बढ़ानी है ना। सोचो तुम लोग जैसे इंसानों की कभी शादी हो रही होगी, सोच को देखो, कुछ असंभव सा नहीं लग रहा है? अनइमेजिनेबल सिचुएशन नहीं सोचवा रहा हूं मैं आपसे। अरे वो सब अफवाह उड़ा रहे हैं। आई हैव डिसाइडेड टू रिमेन सिंगल थ्रू आउट माई लाइफ। इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन एस्टर। अब देखो, मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान ही है। एस्टर देखो जरा, सी डबल बॉन्ड OOR लिखने दे यार, तुम लोग कितना धीरे लिखते हो भाई। उधर सुधांशु सर ने किसी बैच में बोल दिया कि मेरी शादी हो गई है 1 साल पहले, अब वो किसी और चीज का इंतजार में है। मैंने कहा भाई पहले स्टेप नंबर 1 होता है बायोलॉजी में, फिर स्टेप 2 होता है, पहले तो स्टेप 1 ही नहीं हुआ अभी।
लेकिन अब नहीं नहीं, मेरे को लगता है कि क्या होता है ना, देखो बताते हैं, शेर को पिंजड़े में बांधोगे तो असहज महसूस करेगा वो। तो शेर का असली जगह कहां है? जंगल में। क्वेश्चन क्वेश्चन, एक तो तुमसे मजाक करना ना, अनएक्सपेक्टेड जवाब आता है तुम्हारा। चलो आ जाओ। अच्छा एक सेकंड, ये बीच पीछे वो रिकॉर्डिंग चेक कर रही है मैडम, यार बेचारे, उनका ध्यान रखो कम से कम। अब पता लगे उनके रिकॉर्डिंग में बच्चे बोल रहे हो कहां से आ रहा है, समझा करो। COOR में दो केस बन रहा है, इधर आओ। अब इसमें दो केस बनता है, कभी तो कार्बन काउंट हो सकता है और कभी नहीं होगा। अगर कार्बन काउंट होगा तो क्या लिखते थे? सफिक्स। अगर कार्बन काउंट होगा तो क्या लिखते थे? तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसके लिए एल्काइल लिखते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसके लिए क्या लिखते हैं? एल्काइल लिखते हैं। एस्टर के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन का एल्काइल लिखना है, चाहे कार्बन काउंट हो या ना हो। अब अगर कार्बन काउंट हो रहा हो तो लिखते हैं एल्कानोएट। एल्कानोएट, ठीक है। एल्कानोएट में जो अल्क है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ड रूट। हमेशा एल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। चलिए, अगर मान लीजिए कार्बन काउंट नहीं हो, अगर मान लीजिए कार्बन काउंट नहीं हो तो आपके पास जो नाम आता है दैट इज एल्केन कार्बोक्सिलेट। अगेन इसमें जो एल्क है ये रिप्रेजेंट कर रहा है WR यानी कि वर्ड रूट। एल्काइल एल्कानोएट अगर कार्बन काउंट हो जाए तो, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट अगर कार्बन काउंट ना हो तो। अब ये अप्लाई करने पे ही समझ आएगा। आइए अप्लाई करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, एस्टर है ये मुझे फील आ गया, C डबल बॉन्ड O के साथ अगर R लगा है तो एस्टर है। अब एस्टर का कैसा भी नाम हो, मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का एल्काइल बनाना है। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का एक कार्बन का एल्काइल इज मिथाइल। अब मुझे रिमेनिंग, इधर आइए, तो जब रिमेनिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 ये हुआ, कार्बन नंबर 2 ये हुआ, कार्बन नंबर 1 ये हुआ, कार्बन नंबर 2 ये हुआ। अब बताओ मुझे कितने कार्बन है टोटल? 2 का वर्ड रूट इथ आएगा क्या? कार्बन काउंट हुआ है नहीं हुआ है? तो एल्कानोएट आएगा, तो इथानोएट लिख देंगे इसको। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। जो पेरेंट चेन ये वाला है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है ना, यही पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन में 21012 लगा दो, कोई साइड चेन नहीं है, कोई साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट कितने का है? तो इथ आ जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स कितने का है? एन है। 2 डिग्री सफिक्स क्या है? 108। और 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते, फॉर्मल वोवेल को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 1 लिखिए आप, नहीं लिखिए आपकी मर्जी है। सिंपली इट इज मिथाइल इथानोएट, बस ई हटा देना। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसका एल्काइल बनाना है। ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, एल्काइल बनाना है। दिस इज सिंपली इथाइल। ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा जो कार्बन है उसका आपको एल्काइल बनाना है। इधर आओ तुम। अब देखो नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे? और ये वही हो गया 6 पे। अब आ जाओ, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का हमें एल्काइल बनाना है, लिख दिया। अब देखो क्या लिखेंगे यहां पे, 21012 लगाओ। क्या कोई साइड चेन है? नहीं है, वो 2 डिग्री सफिक्स है बेटा। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लो हो गया। वर्ड रूट 6 लिख दूं, हेक्स, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन लिख दूं। अब देखो मैं O8 लिखूं या कार्बोक्सिलेट लिखूं?
तो 1 कार्बोक्सिलेट आएगा। दैट्स द आंसर। इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। कार्बन काउंट होगा तो O8, नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेट। फॉर्मूला ध्यान रखना है, एल्काइल एल्कानोएट, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। आप फील करो, एल्काइल एल्केन फिर कार्बोक्सिलेट, एल्काइल एल्कानोएट। ठीक है, दोनों अलग अलग फॉर्म है। क्वेश्चंस में और अप्लाई करेंगे तो होगा। इसमें डबल बॉन्ड वो छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एस्टर का फील आया देख के। सी डबल बॉन्ड ओ है तो एस्टर होगा। जब जब एस्टर का नाम लिखना होता है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल लिखो। देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल क्या ये वाला है? तो अगर ये है तो साइक्लोपेंटाइल लिख दो सबसे पहले, तो साइक्लोपेंटाइल आ गया, एल्काइल का काम तो खत्म हो गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखोगे कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? O8 आएगा, कार्बोक्सिलेट आएगा। तो क्या एल्काइल एल्कानोएट आता है? तो एल्काइल तो लिख दिया, अब हमें एल्कानोएट लिखना है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटानोएट। ठीक है, एल्काइल एल्कानोएट 4 कार्बन के लिए ब्यूटानोएट। जब जब आपको एस्टर का नाम लिखना हो ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल को पहले लिखना है। फिर देख लो अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो एल्कानोएट जोड़ दो, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो एल्केन कार्बोक्सिलेट लिख दो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो, बेटा साथ साथ में लिखा करो। लंच तुम खा गए या है इसमें? किसका लंच? तुम लोग अपना लंच यहां रखते हो? कोई लेके लड़का वड़का भाग जाएगा। ये सब जिस तरह से हैं सब खा लिया तुमने? वाह, चलो इधर आओ, सब भी जैसा बन के रहो भाई। क्या यहां पे एस्टर दिख रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ लगा हुआ है, दैट मींस एस्टर है। अगर एस्टर है तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल को लिखना होता है, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए 2 कार्बन का इथाइल लिख दूंगा। अब मुझे देखना है कार्बन काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो पेरेंट कार्बन चेन रिंग होगा, इसलिए मैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 होगा। क्लियर हुआ? तो अब देखो कार्बन काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है? कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलेट वाला टर्म आएगा, तो क्या लिखते हैं? एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। एल्काइल को लिख दिया, अब हमें बस एल्केन कार्बोक्सिलेट लिखना है। एल्केन क्या साइक्लोहेक्सेन है? हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। अब एल्केन में देखो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, या फिर आप ऐसे कर दो 21012 लगा दो। देखो साइड चेन है, साइड चेन है तो सबसे पहले 2 पे मिथाइल आ जाएगा डैश के साथ, 2 पे मिथाइल आ जाएगा। उसके बाद देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लो आ जाएगा। उसके बाद देखो वर्ड रूट है, हेक्स आ जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स है, एन आ जाएगा। उसके बाद 1 पे कार्बोक्सिलेट। ये ज्यादा आसान तरीका है, 21012 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 5, दस सेकेंड लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले तो ये सोचना है कि ये एस्टर है। जब जब एस्टर का नाम लिखना होता है ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का एल्काइल बना दो। ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पे देखो आइसोप्रोपाइल है, ठीक ना? यही होता है आइसोप्रोपाइल, बीच से कोई बॉन्ड जोड़ा हो तो आइसोप्रोपाइल हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड में मैं नंबरिंग कर देता हूं बस 1 2 3 4। चालू हो गया? कार्बन काउंट हो रहा है नहीं हो रहा? O8 आएगा कार्बोक्सिलेट, तो क्या एल्काइल एल्कानोएट लिखना है? तो एल्काइल लिख दिया है, बस अल्कानोएट लिखना है।
तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटानोएट। आइसोप्रोपाइल की जगह आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइल। ठीक, आप इसको प्रॉपर आईयूपीएसी में लिखना चाहते हो तो लिख लो 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटानोएट। ये कॉमन नेमिंग वाला नेम हुआ, या आईयूपीएसी वाला नेम हुआ, कॉमन नेमिंग के साथ वाला आईयूपीएसी हुआ, और ये प्रॉपर आईयूपीएसी हो गया। आइसोप्रोपाइल को 1 मिथाइल इथाइल लिखते हैं, पहले से भी हमें पता है। ऑफलाइन पढ़ाना कितना आसान होता है तुम समझ सकते, टीचर होते तो तुम समझते। अभी ऑनलाइन में ना पॉज नहीं ले सकते आप। ऑनलाइन लेक्चर देखो ना, पॉज नहीं ले सकते आप। मैं यहां से वहां तो घूम सकता हूं, वहां कैमरे का फ्रेम बना होता है, फ्रेम से बाहर नहीं आना होता है, फ्रेम में रहना है। घूम सकते बट बहुत ज्यादा जगह नहीं होती। मतलब यहाँ ये है और आगे ट्राइपॉड लगा होता है, मतलब आई थिंक 2 या 3 स्टेप का फर्क होता है। क्या? हाँ, चारों तरफ से लाइट होता है। लाइट होते हैं 6, 2 ऊपर से, 2 नीचे से, ऊपर से 3। स्टार फीलिंग आता है। एक बार रहो 2-3 महीने जब वो लाइट में रहते हो, अजीब सी फीलिंग आती है कि हो क्या रहा है, और सब तरफ से गर्मी आ रही होती है। पीछे से ये गर्मी फेंकता है, आगे से लाइट गर्मी फेंकता है, बचा खुचा यूपीएस पीछे रखा रहता है, बैटरी, वो गर्मी फेंक रहा होता है। तो इन स्टूडियो आप बिना एसी के काम कर ही नहीं सकते, चाहे वो दिसंबर और जनवरी बस बंद रहता है, नवंबर तक तो एसी चल रहा होता है, इतना गर्मी होता है अंदर। सब मतलब हीट निकालने वाली चीजें आपके रूम में रखी हुई है। और ऊपर से हम लोग चिल्ला के पढ़ाते हैं, और है तो अंदर से शरीर और गर्म हो जाता है। जब आप पढ़ाओ, किसी भी टीचर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो आपने क्लास ले लिया, आपको अगले 1 घंटे तक नींद नहीं आ सकती, इतना बॉडी का वाइब्रेशन तेज होता है कि एनर्जी बहुत हाई होता है। तो बॉडी को नींद तो तभी आएगी जब आप लो रहोगे, तो 1 घंटे तक तो नहीं सो सकते। क्या निकल जाता है? कुछ गर्मी नहीं निकलता भाई। आपको नहीं लगता टीचर ऐसे संडे उसमें क्लास लेने के बाद और ज्यादा आगे पढ़ाना स्टार्ट करता है? ऊपर से पढ़ा के आते हैं, फिर नीचे और पढ़ा देते हैं। देखिए, कुछ बातों पे डिस्कशन नहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। एस्टर है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 6। एस्टर है तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो एल्काइल है उसको पहले लिखा जाते हैं फिनाइल। एक तो फेनाइल नहीं है, ये फिनाइल है, फेनाइल। तो तुम्हें क्या लग रहा है यही बाथरूम साफ करेगा जाके उधर? ये भगवान, वो दोनों अलग है वैसे, गधेड़ो। फेनाइल। ऊपर वाले बैच ऐसे बोल रहे हैं सर कौन सा ब्रांड का शर्ट है? अरे ब्रांड होता भाई, ब्रांड नहीं होता। तो ब्रांड का शर्ट बताए कौन सा? अरे भाई ब्रांड होता है वो। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बिहारी हैं सारे लोग, लेकिन थोड़ा सा तो यार कदर करें इंग्लिश की भी। अंग्रेजों के बाद जो तुमने उसका उनका बैंड बजाया ना उनकी इंग्लिश का, वो कोई नहीं ले सकता है। खैर, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कंपाउंड, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो एल्काइल है वो फिनाइल हो गया। अब आ जाओ, अब देखो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है तो रिंग को मिलेगी प्रायोरिटी, और फंक्शनल ग्रुप को मिल गई यहां पे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगी, एंड देयरफॉर 2 3 4 5 6 फिनाइल हो गया। अब आप इसका नाम लिख दो 21012 से। साइड चेन नहीं है, नहीं आएगा, साइक्लो आएगा, हेक्स आएगा, 2 इन आएगा, 1 कार्बोक्सिलेट आएगा। साइक्लो, हेक्स, 2 इन, 1 कार्बोक्सिलेट, ये एस्टर है। यस, ऑलवेज वही लिखा है। हमेशा एस्टर के नाम में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कंपाउंड वो प्रीफिक्स है। हम सफिक्स पर कर रहे हैं, अभी आप प्रीफिक्स पे जा रहे हो।
बट वो प्रीफिक्स है। ऑक्सीजन से फिनाइल जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए पेरेंट कार्बन चेन नहीं होंगे, वो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और आ जाए, जब ये प्रीफिक्स होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। लड़कियां गलती करती है तो माफ करने का मन भी कर देता है। चलो यार, क्यों रीजन बताता हूं, क्यों रीजन बताता हूं। मरे हुए को कितना मारा जाए, इसलिए छोड़ दिया जाता है। चलो, ऑक्सीजन में क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल। ऑक्सीजन में क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल। चलो अब आ जाओ, मैं यहां पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या इसको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी? क्या इसका कार्बन नंबर 2 होगा? क्या ये 3 होगा? किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी? मिलेगी ना? नहीं। अगर यहां पे रिंग होता तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा होता तो देते, वो केस अब नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, 1 2 3 हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाओ। अब इसका नाम लिखो, कार्बन काउंट हो रहा है नहीं हो रहा? O8 आएगा, कार्बोक्सिलेट आएगा, तो एल्काइल एल्कानोएट लिखेंगे। एल्काइल लिख दिया है, एल्कानोएट लिखो, 3 कार्बन के लिए प्रोपानोएट। अब ध्यान देना, अब मैं कह रहा हूं कि इसको याद कर लो वापस, इसको भूल, अब लिखो आप, इथाइल 2 मिथाइल प्रोपानोएट लिख दोगे, इथाइल 2 मिथाइल प्रोपानोएट। अब आजादी है, सबको याद कर लो। तो इथाइल 2 मिथाइल 2 नाइट्रोफिनाइल प्रोपानोएट। क्लियर? आया? एक बार और, हाँ मैं पढ़ाऊंगा। देखो, अगर मैं इसको भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो इथाइल हो गया, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इथाइल आ गया। अब कार्बन काउंट हुआ है नहीं हुआ है? तो O8 आएगा, एल्काइल एल्कानोएट आएगा, तो एल्काइल 3 कार्बन के लिए प्रोपानोएट लिख दिया। अब एक काम करते हैं, मैं, अब लिखो इसका नाम, तो देखो एल्काइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपानोएट हो गया। अब आ जाओ, एल्काइल हो गया, 2 मिथाइल 2 नाइट्रोफिनाइल प्रोपानोएट हो गया। चमका? अच्छा, थोड़ा सा इसमें और करेक्शन करना है, हल्का सा। भाई नाइट्रोफिनाइल का मतलब, क्या पता नाइट्रो यहां लगा है या यहां लगा है या यहां लगा है, कैसे पता चल रहा है? या तो आप पैरा नाइट्रो लिखो या तो आप 4 नाइट्रो लिखो, क्योंकि पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ इसको 1 देंगे। चल जा भाई, पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ 1 देंगे, 2 3 4, या तो पैरा बोल दो या तो 4 नाइट्रोफिनाइल बोल दो, चलेगा? तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, मिथाइल आएगा कि नाइट्रोफिनाइल आएगा? एम आएगा कि एन? एम आएगा कि एन? तो बेटा यहां पे आ जाएगा आपके सामने 2 मिथाइल, एम आ गया पहले। अब ध्यान से देखना, 2 पे 4 नाइट्रोफिनाइल लिख दो। नाइट्रोफिनाइल भी सही है, पर ज्यादा सही है 4 नाइट्रोफिनाइल। उसके बाद आ गया आपके सामने 3 कार्बन का प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट लिखो या प्रोपेन 108 लिखो, एक ही बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इथाइल 2 मिथाइल 2 पैरा नाइट्रोफिनाइल। प्रोपेन 108, प्रोपेनोएट लिखो या 1 हटा दो, एक ही बात है। 4 नाइट्रोफिनाइल लिखो या पैरा नाइट्रोफिनाइल, एक ही बात है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है भाई। चलो, काम का मतलब काम, when there is work there is nothing। हाँ बताओ, देखो
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट में आता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट में नहीं आता है। देखो एक तो ये ब्रांच है और ब्रांच के अंदर भी ब्रांच निकला है, इट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स होता है ब्रैकेट के अंदर, नॉर्मल जो होता है उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते। ठीक, हाँ 5 नंबर में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बेटा सबसे पहले छोटे वाले कार्बन का नाम लिखते हैं, फिर बड़े वाले कार्बन का नाम लिखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पहले छोटे वाले कार्बन फिर बड़े वाले कार्बन। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड? मुझे बताओ, एसिड हैलाइड ऐसा दिखता है COOX। इसमें भी दो केस होगा, कार्बन काउंट हो भी सकता है और कार्बन काउंट नहीं भी हो सकता है। अगर कार्बन काउंट होगा तो क्या मैं ऑयल हैलाइड लिखूंगा? F है तो फ्लोराइड, Cl है तो ब्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो इसी को मैं कार्बोनिल हैलाइड लिखता हूं। चलो, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स हेलो फॉर्माइल होता है। प्रीफिक्स वाले क्वेश्चन सभी बाद में आएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो प्रायोरिटी मिल जाएगी। आपकी मर्जी, आप लेफ्ट से करो राइट से करो, दोनों साइड से सेम आ रहा है, 1,4 आ रहा है, दोनों साइड से सेम आ रहा है, 1,4 आ रहा है। नाम हमेशा 21012 से लिखा जाता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या कोई साइड चेन या ब्रांच है? नहीं है तो नहीं आएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या कोई साइकिल या रिंग है पेरेंट चेन में? नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 4 है, इसलिए ब्यूट आ जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स बताता है सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आ गया। 2 डिग्री सफिक्स बताता है सफिक्स कार्बन काउंट हुआ है और एक बार नहीं दोनों में हुआ है, तो आ जाएगा 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। Cl है ना, तो हैलाइड चेंज हो गया, क्लोराइड हो गया। बढ़े आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 में सोच के देखो, क्या नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है तो नोट अप्लाई होगा, रिंग पेरेंट चेन बनेगा और नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के बाजू से लग जाएगी क्योंकि प्रायोरिटी देना है उसको। हो गया। अब देखो, जब जब नाम लिखना हुआ 21012 का सहारा लेना पड़ता है। क्या कोई साइड चेन या ब्रांच है? ये साइड चेन नहीं है बेटा, यही तो फंक्शनल ग्रुप है। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि सर ये पेरेंट चेन से ब्रांच निकल रहा है, नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप है। चलो ये नहीं, साइड चेन या ब्रांच नहीं है। पेरेंट चेन में साइकिल बाई साइक्लो बाई साइक्लो आ रहा है। पेरेंट चेन में वर्ड रूट 5 कार्बन का आ रहा है। पेरेंट चेन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं। पेरेंट चेन में 2 डिग्री सफिक्स में 1 पे इस बार मैं ऑयल क्लोराइड लिखूं या कार्बोनिल क्लोराइड लिखूं? कार्बन काउंट नहीं होने की वजह से अब मैं कार्बोनिल क्लोराइड लिखने जा रहा हूं। बोलो सही है? एब्सोल्युटली क्लियर है? फटाफट लिखो 10 सेकंड में और, फटाफट लिखो 10 सेकंड में और। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ध्यान से, क्या नोट अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है? अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है तो क्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आएगा? अब ध्यान दो, 21012 की बारी आ गई है वापस। 2 डिग्री, कोई साइड चेन या ब्रांच है? कोई साइक्लो बाइसाइक्लो है ना? साइक्लो आएगा। वर्ड रूट कितना है? साइक्लो हेक्स आ गया। सिंगल बॉन्ड है क्या पेरेंट चेन? तो साइक्लो हेक्स एन आ गया। 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखेंगे? कार्बन काउंट नहीं हुआ, देयरफॉर कार्बोनिल ब्रोमाइड आएगा। 2 है, डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड आएगा। 1,4 पे है तो 1,4 डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड आएगा। तो देखो सबसे पहले आएगा साइक्लो, वर्ड रूट के लिए आएगा हेक्स, 1 डिग्री से सफिक्स आएगा एन, 1,4 डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड।
क्वेश्चन नंबर 4। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल गई, तो कार्बन नंबर 1 इसको दे दिया, फिर इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। चलो सबसे पहले जब भी नाम लिखते हो 21012 से ही नाम आएगा। साइड चेन या ब्रांच होगा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, है या नहीं? तो इस बार देखो 2 पे साइड चेन या ब्रांच दिख रहा है, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए साइक्लोप्रोपाइल। चलो नेक्स्ट। उसके बाद 1 डिग्री है क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स है गधों। पेरेंट चेन में साइक्लो बाइसाइक्लो होता तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है। वर्ड रूट कितने का है? तो ब्यूट आ गया। 1 डिग्री सफिक्स कितने का है? सिंगल बॉन्ड है। 2 डिग्री सफिक्स देखो तो देखो इस बार आएगा ऑयल ब्रोमाइड, क्योंकि कार्बन काउंट हो गया है तो ऑयल हैलाइड लिखते हैं, नहीं होता तो कार्बोनिल लिखते हैं। कार्बन हो गया है, ऑयल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हां, कैंसल आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 10 सेकेंड्स ट्राई कर लो, गलती सही लेकिन ट्राई जरूर कर लो और मन में रखो आंसर। मन में रखो आंसर। हाँ करें। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, इसको 1 देंगे। टॉप या बॉटम से नंबरिंग सेम है। चलो भाई अब एक नाम लिखते हैं 21012। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन या ब्रांच है क्या? तो 4 साइक्लोहेक्साइल लिख दूं। अब आ जाओ, पेरेंट चेन में साइक्लो बाइसाइक्लो आएगा। 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख दूं। पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड के लिए वजह से एन आएगा। कार्बन काउंट नहीं हुआ है, देयरफॉर 2 डिग्री सफिक्स क्या आ जाएगा? कार्बोनिल Br है क्या? Cl है, क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 6। छो बिहार बोलते हैं छो। सर नाम तुम लोगों ने खराब किया हुआ है ना ऐसे। छो एक और सुना मैंने यहां पे, इधर नया नोट किया मैंने। नहीं कहते हैं जैसे मान लो ये एक पेन है ना, कहते हैं एक ठो पेन है ये, एक ठो पेन है ये। एक गो भी होता है क्या कोई? ये तो गो कबूतर गो वाला लग रहा है ऐसे। एक ठो हमने सुना ऐसे, एक ठो होता है ना, एक ठो, 2 ठो, 3 ठो। यहां आओ, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फिर यहां पे 2 नंबर आएगा, फिर यहां पे 3 आएगा, फिर प्रायोरिटी मल्टीपल बाउंड को जाएगा। हाँ साइक्लोहेक्साइल में कोई ब्रांच होता तब करते, क्योंकि ये तो अभी नॉर्मल ब्रांच है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन नॉर्मल ब्रांच है।
ब्रांच के अंदर ब्रांच होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, 4th नंबर में आ जाइए। तो सही तो है, वहां भी नहीं लिखा है ब्रैकेट में। साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्साइल नहीं है, देखो क्या होता है, इधर आओ। ये कंपाउंड है, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नॉर्मल ब्रांच है, ये नॉर्मल ब्रांच है, ठीक है। अभी नॉर्मल ब्रांच है, नॉर्मल ब्रांच है, समझ आया, अभी तक नॉर्मल ब्रांच है। बट इस ब्रांच के अंदर कोई ब्रांच लगा दिया तब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया, अब ये ब्रैकेट में जाएगा, समझो। अब ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में नॉर्मल ब्रांच है, इस ब्रांच में ब्रांच डालते तो ये कॉम्प्लेक्स होता, समझे बात को। चलो नेक्स्ट, इसका नाम लिखते हैं 21012। क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा यहां पे, ब्रांच दिख रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको 2 इथाइल, फिर मैं लिख दूंगा 3 मिथाइल, फिर आपके सामने 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा नहीं, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, वर्ड रूट आएगा 5 कार्बन 4 इन, 5 कार्बन पेंट, और डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा मुझे 4 पे इन है। 2 डिग्री सफिक्स बताओ, कार्बन काउंट हुआ है इसलिए मैं इस बार ऑयल क्लोराइड लिख दूंगा। नेक्स्ट, हाँ ई कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 7, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गुड क्वेश्चन, करिए जल्दी से। मैं फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दूंगा, राइट, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड के पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले देखो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, मतलब साइड चेन को लिखते हैं, मतलब लिखेंगे 6 मिथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि साइक्लो बाइसाइक्लो वो है नहीं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाएगा, हेप्टा नहीं होगा, हेप्ट होगा। हेप्टा तब होता जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होता, हेप्टा। अब इन पहले लिखें आइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले लिखेंगे, 4 इन और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आ जाएगा आइन, लेकिन ये कैंसल आउट होगा। फिर से देखो, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स में आ जाएगा 1 पे ऑयल क्लोराइड, लेकिन फिर से देखो 2 वोवेल साथ में आ रहे हैं, ये भी कटेगा। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, वरना तुम्हारा जरूर कटेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कितने कितने खुश हो जाते हो तुम। ठीक है, आज के लिए इतने ही है, कल इसके बाद के सारे होंगे फंक्शनल ग्रुप, मतलब 13 तक। क्या हो रहा है, शायरी वायरी बोलो, एस्टर वाला, एक सेकेंड बैठ जाओ बेटा, बैठो। एस्टर लास्ट वाले में बेंजीन नहीं आता, रेडिकल, बेंजीन का रेडिकल क्या होता है, फिनाइल, ये रेडिकल है। बेंजीन तब होगा जब नॉर्मल एक वो इसमें इसमें रेडिकल है ये। हाँ 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 हाँ, क्योंकि क्योंकि पैरा जैसे अमाइन में लिखेंगे एन तो वो नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, यहाँ पे पैरा नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, देयरफॉर इट इज लाइक दैट। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, मिलता हूँ थोड़ी देर में।